साल था 1973 और 14 साल का एक मिडिल क्लास लड़का अपने परिवार के साथ कोलकाता के बड़े बाजार में रहता था। उसके पापा और ग्रैंडफादर दोनों स्टॉक ब्रोकर का काम करके अपनी जिंदगी का गुजारा किया करते थे। पर अचानक उसके पापा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसके पापा की डेथ हो जाते ही वो अपने पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता और अपनी 10th की एग्ज़ाम में भी फेल हो जाता है। अपने ग्रैंडफादर के साथ रहकर उसे स्टॉक ब्रोकर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। उसे अंदर ट्रेडिंग करने का पैशन डेवलप होने लगता है, पर उसकी उम्र अभी काफ़ी कम थी। वक्त बीतता गया और फाइनली वो 19 साल का हो जाता है। ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में वो कुछ ज़्यादा नहीं बना पाता है। वो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स फिर बनाने लगता है और अब उसे लगने लगता है कि उसे ट्रेडिंग का गेम समझ में आ गया है और जल्द ही वो अब अपने फैमिली को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा। वो हर रोज़ ट्रेडिंग करता और इस बार उसे उम्मीद रहती कि वो इस ट्रेड के बाद पक्का वो करोड़पति बन जाएगा। जितने पैसे बनता अगले ट्रेड में सारे पैसे लगा देता और फिर और ज़्यादा प्रॉफिट बनाता और फिर हमेशा की तरह एक दिन उसके पास जितने भी पैसे थे उतने सारे ट्रेड में लगा दिए। वो भी सिर्फ इस उम्मीद में कि इस बार पक्का वो बड़ा प्रॉफिट बनाने वाला है। पर बदकिस्मती से इस बार उसे लॉस का सामना करना पड़ता है और उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। एंड सिर्फ वो अपने पैसे लॉस नहीं करता बल्कि अपने कर्ज में भी चला जाता है और उसे किसी भी तरह 15 दिन से पहले अपने इस कर्जे को भरना था। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है तो आखिर में उसने अपने इस डर को भरने के लिए अपनी मम्मी की ज्वेलरी को सेल करना पड़ता है। उसका ट्रेडर बनने का सपना मानो टूट जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब ट्रेडिंग का हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। एक दिन उसने अपने आसपास देखा कि कुछ लोग किराने स्टोर्स में कुछ रुपए की पुड़िया बना कर बेच रहे थे। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं भी यही करना चाहता हूँ। तब उनकी मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि बड़ा सोचो। कुछ महीने बाद वो फिर से ट्रेडिंग करने लगता है। फिर से वो ट्रेडिंग का उस पे पैशन डेवलप होने लगता है। धीरे धीरे शुरू करने के बाद मुंबई शिफ्ट हो जाता है। वो प्रॉफिट तो बना रहा था पर उसके एक गलत ट्रेड के कारण फिर से भारी लॉस में चला जाता है और ये सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। आखिर में वो डिसाइड करता है कि ये ट्रेडिंग को छोड़कर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। साल आता है 2004 और वो अपनी सेविंग्स को 3 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है। HS लॉजिस्टिक, सैनिटरी एंड अतुल ऑटो। वक्त बीतता गया और लगभग 10 साल के अंदर यानी कि 2014 तक उसने प्राइस 100 गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके करोड़ों में प्रॉफिट बनने का सपना फाइनली पूरा हो जाता है। यह शख्स कोई नहीं बल्कि आज लगभग 1723 करोड़ का मालिक, मार्केट के दिग्गज निवेशक एवं इन्वेस्टर एवं डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटीज विजय खेरिया। तो ना जाने कितने हमने ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो हमने कभी ना कभी तो जरूर सुना है, पर इन कहानियों को सुनकर हम बस इंटरनेट होकर भूल जाते हैं और सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से हमारा क्या ही लेना देना है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। पर शायद आपको एहसास नहीं है कि आपका एक 20 ग्राम का टूथपेस्ट खरीदने से लेकर अपने सपनों का घर खरीदने तक हर जगह यह स्टॉक मार्केट आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है। आपकी लाइफ की हर एक डिसीजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर यह स्टॉक मार्केट है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आखिर यह पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है और कुछ लोग कैसे इसी स्टॉक मार्केट से इतना ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। आइए इस डॉक्यूमेंट्री में इस स्टॉक मार्केट की पूरी शुरुआत से लेकर बहुत ही आसान लैंग्वेज में अंत तक समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस स्टॉक मार्केट की कंप्लीट स्टोरी के बारे में डीपली से समझते हैं।
कमर्शियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत से ही फ्रांस में फाइनेंस और डेब्ट मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। उसी के साथ साथ इनफॉर्मल बैंक्स भी सेटअप की जा चुकी थी। एग्रीकल्चर के लिए लोन्स दिया करती थी, पर इन लोन्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इन डेब्ट्स को मैनेज करने के लिए बैंक्स के बिहाफ में कुछ लोगों को अपॉइंट्स की बोइंग और सेलिंग को मैनेज किया करते थे। इन लोगों को फ्रेंच में क्वार्टिगस द चेंज कहकर बुलाया करता था, जिसका मतलब हुआ फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर। इसके बारे में आप लोग कभी न कभी हमेशा सुने होंगे। मनी ब्रोकर और इसी तरह ब्रोकर्स की कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी के दौरान डच स्पेनिश एम्पायर के अंदर आता है। इसी तरह 1581 में डच खुद को इंडिपेंडेंट डेवलपर कर देता है। इंडिपेंडेंस के बाद डच को पूरी इकोनॉमी पुर्तगीज से लाए गए एमिशन और अफ्रीकन स्पाइसेस को सेल करने का डिपेंडेंट होती है। पर धीरे धीरे स्पेनिश एम्पायर का कंट्रोल पुर्तगीज टेरिटरीज को बढ़ने लगता है, जिसके कारण अब डच को पुर्तगीज से, स्पाइसगर से और इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए इस मर्चेंट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री को डायरेक्ट रूट ढूंढने का मौका मिलता है। बेसिकली हम इस चीज़ को समझे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट वो खेल है जहाँ पे लोग अपने पैसे को देते हैं। आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, यानी कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, यानी कि आप उस कंपनी के एक हिस्से को खरीद रहे हैं और आप जब चाहे उसको लौटा सकते हैं, उनसे अपना कद छीन सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट का गेम बहुत ही डेंस है। आज इस पूरे टेक्नोलॉजी के दुनिया में बहुत ही ये चीज़ मैनिपुलेट हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को जानना भी चाहिए। इससे बहुत सारी लोगों को परेशानियां भी होती है। कुछ नए जो टीनेजर्स हैं, जैसे हमारे जैसे जो 18-19 साल के ही हैं, वो इस खेल में कूदने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। वो कहीं ना कहीं से उधारी लेकर, कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर वो उस चीज़ को पाना चाहते हैं, उन सारी स्ट्रेंथ को लेना चाहते हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ लोगों को देखकर अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी हानिकारक हो सकती है। हम हमेशा उन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को हमेशा, जितनी भी नेगेटिव चीज़ हैं, वो जल्दी हमारा माइंड एक्वायर करता है क्योंकि हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी से जूझ रहे होते हैं। हमारा इतना माइंडफुल रस हो जाता है कि हम उसे कभी भूल नहीं पाते हैं। आज हजारों कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और करोड़ों लोग अपनी अपनी पसंद की कंपनीज के शेयर्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि निफ्टी इंडेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स इंडेक्स कम हो गया। आखिर यह सब है तो है क्या? आइए जानते हैं कि कोशिश करते हैं। इमेजिन करो कि आप एक फास्ट फूड की दुकान है, यानी कि आपकी कोई फास्ट फूड की आपने मार्केट में दुकान बिठा रखी है। एक वर्कर जो कि फास्ट फूड आपके एरिया में, आपकी ये शॉप काफ़ी चर्चे में है और दूसरे एरिया में भी लोग आपकी शॉप में आते हैं। आपको लगता है कि जिन एरियाज से लोग ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, वो क्यों ना आप उन एरियाज में भी अपना शॉप ओपन कर दें। आपने सेविंग्स इकट्ठे करते हैं और कुछ पैसे अपने दोस्तों और रिलेटिव से कर्ज में लेकर नई ब्रांच ओपन कर देते हैं। आपकी दूसरी शॉप भी सक्सेसफुल खुल जाती है और सभी लोगों की भीड़ वहाँ पे भी बढ़ने लगती है। अब आप सोचते हैं कि कुछ तो बात है हमारे फास्ट फूड की, इस फ्रेंचाइजी क्यों ना हम दें। पर ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत होगी सारे देश में, यानी कि जिस भी शहर में आप ब्रांच खोल रहे थे, अब उससे हट के पूरे देश में अपना ब्रांच खोलना चाहते हैं तो, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कैपिटल की नीड है। इस वजह से हम लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाएंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं कि आप घर घर जाके पैसे को मांगें। आप एक आईपीओ लॉन्च करेंगे। अब उसके पीछे भी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, जैसे कि सेबी से रजिस्टर करवाना पड़ता है।
या बहुत सारी ऐसी पेपर वर्क होती है जो आपको डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और आपको एक अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रखना पड़ेगा। इतनी जल्दी आप आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकते हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पोजीशन ऑफरिंग। गाइस, इसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप स्टॉक मार्केट की तह तक जा सकते हैं। इसकी में बहुत सारी बुक्स हैं जो कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें सीखनी पड़ती है। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा आप बिना पढ़े या बिना इसके पूरी तरह जानकारी लिए इसके लाइक डिजिटल मार्केटिंग होते हैं या बहुत सारी ऐसी जो ग्राफ सीखने का होता है या बहुत सारी पैटर्न होती है, उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए बहुत सारे कोच जो इस शहर में मौजूद हैं उनसे आपको कोर्स ले के सीखना पड़ेगा। या आप फ्री में भी यूट्यूब पर सीख सकते हैं, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा लॉस में जाएंगे, क्योंकि आप कुछ समय तक तो ये कलर ट्रेडिंग जैसा आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन उसके बाद आपको ये बहुत ही लॉस झेलना पड़ेगा। इसलिए इसे हमेशा यूज़ करते वक्त सतर्कता से यूज़ करिएगा। ऐसे एक और वीडियो आएगी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा।